हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैस पे स्वागत करता हूँ। बिल्कुल बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। सुबह सुबह जग के योग करना पड़ता है, मजाक नहीं है योग करना, ठीक है? आसान नहीं है। हेलो, सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए इट्स ओके, कोई बात नहीं, देख पा रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस के वो सवाल जो बार बार आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं, जो आपके CHSL में भी आ सकते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। हर एक एग्जाम से कुछ कुछ सवाल मैंने लिए हैं, कुछ CGL 2018 प्री से लिए हैं, कुछ मेन से लिए हैं 2017, बट वो सारे आसान आसान सवाल लिए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो तैयार हैं आप? कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए कि महत्वपूर्ण सवाल फॉर CHSL ऑफ प्रॉफिट लॉस। मैंने प्रॉफिट लॉस इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 3 सवाल बल्कि 4 सवाल तक प्रॉफिट लॉस से आ जाएंगे 25 में। तो जो टॉपिक इतना ज़्यादा वेटेज रखता है उसे अलग से पढ़ना तो बनता है, ठीक है? तो स्वागत है आप सबका अभिनय मैथ्स पे, मेरी तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी के साथ हमारी पार्टनरशिप है, हमारी बोले तो अभिनय मैथ्स की मेरी पार्टनरशिप है। तो ये क्लासेस लगातार 30 क्लासेस हो रही हैं डेली। उसके अलावा मैं अनअकैडमी लाइव SSC चैनल पे पढ़ाता हूँ, स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। आज स्पेशल क्लास नहीं है, कल से रेगुलर स्पेशल क्लास 6 PM पे होगी। आज इसलिए नहीं है क्योंकि आज मेरी प्लस पे ही बहुत ज़्यादा क्लासेज हैं। रात को 9 बजे से बैच स्टार्ट हो रहा है एडवांस मैथ्स का। जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अभिनय मैथ्स रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और नहीं हो पा रहा क्या? हो गया ना सब? हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए, पहला सवाल ही हमने ले लिया है। एक महिला का सवाल है, मुझे पता था महिला का ही होगा। यार ये एक ही एक सवाल बार बार क्यों लेते हो? आपको समझ में नहीं आता, मुझे पता नहीं। मैं नंबर कोई और बताता हूँ, आप कोई और उठा लेते हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कैसे हो गया? ये तो मैंने पढ़ा दिया था सवाल। ठीक है, तो अच्छा ये ठीक है। ये आज की क्लास है प्रॉफिट लॉस के वो सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। लाइव है 9 बजे। ये हमें पहले लगा लेना चाहिए बोर्ड पे ना, वो इसलिए आपने डाला था। बहुत अच्छा किया, आप कुछ कुछ नया कर रहे हैं, अच्छा लगता है क्योंकि आप नए आदमी हैं। पहला सवाल ये रहा, बड़ा प्यारा सवाल है, ग्रीन बैकग्राउंड पे गुरुजी ने बनाया है, बहुत सुंदर। देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है दोस्त, सवाल ये है, आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज सोल्ड फॉर 360 रुपीज। किसी भी वस्तु पर ये मैं ले लूं जरा पानी और थोड़ा सा सेब सूबी। चलिए, 360 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये बताना है। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा। पता है ऐसे ऐसे गंदे गंदे सवाल कई बार पेपर में आ जाते हैं। अभी आपने कल भी ऐसे बहुत सवाल देखे थे प्रॉफिट लॉस की, जहां पे जो सवाल का डेटा है वो आधा ही यूजफुल है, पूरे की जरूरत ही नहीं पड़ रही। सेम यहाँ पे भी वही स्थिति है कि यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता है, अगर छूट नहीं दी जाती, देखिए बड़े ध्यान से समझना, ये CP होती है हमारी, ये SP होती है, MP होती है। 10% की छूट देने के बाद 360 में बेचा है, ठीक है? 360 में बेचा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 10% छूट देने का मतलब ये नहीं था कि ये 90 है और ये 100 है। बोलो है या नहीं? ये 90 और ये 100 है। अगर 90 की जगह 360 है तो 100 की जगह 400 होगा। बड़े प्यार से 9 चौक 36, 100 चौका 400, सिंपल है, 400 आ गए। अब इसने कहा कि अगर छूट नहीं दी जाती, छूट नहीं दी जाने का मतलब क्या है कि हम MP पर ही बेच रहे हैं। और अगर हम MP पर ही बेच रहे हैं और 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ दुनिया जानती है 1/4 होता है, यानी 4 का सामान 5 में बिक रहा है। तो अगर 4 का सामान 5 में बिकेगा और 5 की वैल्यू 400 है, यानी 1 की 80, तो 4 की कितनी होगी? 320। बड़ा सिंपल है। ये सब छोटी छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि पहले CP आती है, CP में कुछ प्रॉफिट जुड़ता है तो SP आती है, MP से कुछ डिस्काउंट घटता है तो SP आती है। मैंने कहा अगर MP 100 है तो आपने कहा कि ये 90 होगी, 90 की जगह 360 था, 100 की जगह 400 आ गया। अब दोबारा में कह रहा है कोई डिस्काउंट नहीं दिया, यानी कि MP पर ही बेच दिया 400 पे, तो 405 की वैल्यू हो गई, क्योंकि उस केस में 25% का लाभ है। 4 का सामान 5 में बिक रहा है, 5 की वैल्यू 400, 1 की 80, 4 की कितनी आ गई? 320। समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे इस कदर पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत ही सुंदर बात है ये। चलिए आगे बढ़ें दोस्तों।
अगला सवाल, ये सवाल देखिए, बाप रे बाप, इतने प्यारे प्यारे सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं, कैसे आप जल्दी से करें वो सब हम आपको सिखा रहे हैं। सवाल ये है, बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स वाज इनकर्ड, व्हाट इज लॉस परसेंट। 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, तो नुकसान प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। 72 वस्तुओं को बेचा, 8 की एसपी के बराबर। देखिए कई बार क्या होता है, कई बार देगा सवाल में एसपी के बराबर नुकसान हुआ, कई बार देगा सीपी के बराबर नुकसान हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार आप एक की सीपी एक मान लो, खत्म खेल। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, तरीके बहुत हैं। एक की सीपी आपने एक मान ली, तो अब आपको जो लॉस हुआ है वो 8 की सीपी के बराबर हुआ है 8। आपने वस्तुएं बेची कितनी है, 72, तो एक की एसपी एक मानी है आपने, यानी कि 72 आपकी जेब में आया है। अगर 72 में आपने बेचा है और 8 का लॉस है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सीपी 80 रही होगी। 80 पे 8 का लॉस होगा तभी 72 में बेचेंगे। अब आपसे यही पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, यानी सीपी पर लाभ क्या है। अगर सिर्फ प्रॉफिट परसेंट वर्ड इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब सीपी पर लाभ होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि 80 पे 8 का है, तो दुनिया जानती है 10% हो जाएगा, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो चाहे साउथ कोरिया, हर कोई जानता है। एक चीज आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आप सब जानते हैं कि एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस। आपने 72 वस्तुएं बेची तो 72 की एसपी, आपने 72 खरीदी भी होंगी, 72 की सीपी। लॉस आपको 8 की एसपी का हुआ है। जब आप ये 8 की एसपी इधर लेके आएंगे तो ये 80 की एसपी हो जाएगी और ये 72 की सीपी। आप देखेंगे की से की कट जाएगा, 8 नीम 72, 8 दाई 10, तो यहां से आप देखेंगे एसपी बटे सीपी कितना आ गया, 8 दाई 10, 8 नीम 72, ये आ गया 9 बटे 10। तो आपने देखा कि लॉस कितने का हो रहा है, सीपी पे 1 का, 10 पे 1 का हो रहा है, 100 पे कितने का होगा, 10%। इसमें ना मैं इसलिए नहीं बता रहा कि इसमें बहुत लिखना पड़ता है। अरे इस तरीके में क्या है, बहुत लिखना पड़ता है। इसमें क्या है, आपने देखा एसपी के बराबर लॉस हो रहा है, 1 की एसपी आपने 1 मान ली, सिंपल। 1 की एसपी 1 यानी लॉस 8 रुपए का हो गया। 72 वस्तुएं बेची हैं, एसपी 72 हो गई, है कि नहीं। तो सीपी कितनी आ गई, 80। अब 80 पे 8 का लॉस है, यानी 10% लॉस है। तो सरिया आप कह रहे थे कि आपको भी CHSL देना है, फॉर्म नहीं भरा आपने, ओह तब कैसे दे पाएंगे, तब तो किसी और का देंगे, पकड़े जाएंगे। कई लड़के मैंने ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं, हे भगवान मैं फॉर्म भरना भूल गया, मुझे CHSL में सिलेक्शन देना है, किसी और का पेपर दे दूं। ये नहीं सोचते पगले, अबे किसी और का दोगे तो सिलेक्शन तो उसका होगा, और तुम इतने ही काबिल होते तो तुम फॉर्म नहीं भरते। अजीब व गरीब नमूने हैं यार। देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 612 रुपीज आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट of 25% and X%. If the marked price of the article is 960 रुपीज और द वैल्यू ऑफ X, X का मान आपको बताना है क्या होगा। एक वस्तु को 25% और X% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है। देखिए बड़ा प्यारा सवाल, जब भी कभी ऐसा सवाल आए कुछ नहीं। आपने देखा एमपी कितनी है भाई, 960। अब आपने पहला डिस्काउंट 25% का दिया है, 25% का मतलब होता है 1/4, और इसका 1/4 होगा 240, होगा या नहीं, 1/4 240। आपने 240 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कीमत कितनी बच गई, 720 बच गई। अब आप दूसरा डिस्काउंट कितना दें कि यही कीमत 612 रह जाए, तो आप कहेंगे अगर इसको 612 रखना है तो कितना करना पड़ेगा, 88 और 20 108 करना पड़ेगा, 108, यानी 108 का डिस्काउंट और देना पड़ेगा कि नहीं। मैंने देखा 108 720 का कितना है पता कर लेते हैं। तो आपने कहा जी 12 निम्मा 108, 12 छिंग 172, 60, 3 तिया 9, 3 से 20 बार कट गया, यानी 3/20 आ गया। 3/20 का डिस्काउंट है, इसको 100 से गुणा कर दें तो परसेंट कितना आ गया, 15%, यानी अगला डिस्काउंट 15% का। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है सवाल में। और भी तरीके हैं मेरे पास इस सवाल को करने के, मैं वो भी बता देता हूं। आपको पता है पहला डिस्काउंट 4 से 3 रह जाती है कीमत, और दूसरा पता नहीं है मुझे, कीमत रह कैसे कितनी गई है,
अनुपात निकाल लेता हूँ इसका, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यही होगा। 3 से काटूंगा 32, 320, फिर 4 से ही काट देता हूँ सीधे 80, और 4 से इसको काटेंगे 51। 80 और 51 मैंने यहाँ लिख दिया, 80 और 51। ठीक है भाई। अब आप बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए कि ये 80 बन जाए, तो आप कहेंगे 20, 2 डिस्काउंट को गुणा ही करते हैं, यहाँ 17 आना चाहिए। तो ये डिस्काउंट कितना हो गया, 20 पे 3 का हो गया। और अगर ये 20 पे 3 का है तो 100 पे कितने का होगा, 15 का। ये भी एक तरीका, अच्छा तरीका ये भी। इसमें क्या होगा कि हम पहले ही रेशियो निकाल लेंगे कि 960 से अगर 612 कीमत रह गई, यानी 80 से 51 हो गया, और 80 से 51 हुई है कीमत, तो पहले 4 से 3 हुई है, दोबारा में कितनी रही होगी कि 80 से 51 हो गई, तो 80 को 4 से भाग ला के 20 लिख दिया, 51 को 3 से 17, यानी 20 से 17। जब 2 डिस्काउंट 4 से 3 और 20 से 17 आएंगे, तब कंबाइंड डिस्काउंट 80 से 51 होगा। बिल्कुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जैसे सीआई में हम रेट ऑफ एप्रिसिएशन करते हैं, वैसे डेप्रिसिएशन है। बात वही है घुमा फिरा के। सीआई में भी तो यही करते हैं कि 3 से 4 हो गई रेट, फिर गुणा कर देते हैं नीचे। बात क्लियर है कि नहीं? तरीका एक ही जानो और उसको हर जगह लगाना सीखो। बट अभी आप एलडीसी के विद्यार्थी हो, तो इसलिए हम आप पे ज्यादा जोर डालते नहीं है कि यू आर द लोअर डिप्टी कमिश्नर, नॉट द अपर। आप अपर नहीं है, अभी लोअर है। लेकिन कई बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं, कह रहे लोअर हैं ठीक है, लेकिन हम डिप्टी हैं, जबकि इनको सही डेफिनेशन पता नहीं है। कई बच्चे तो इसलिए सीएचएसएल की तैयारी में आ गए, उन्होंने मेरी वीडियो देख ली थी और मैंने कहा था लोअर डिप्टी कमिश्नर, तो उन्होंने कहा कुछ सुना नहीं, हमने सिर्फ कमिश्नर सुना। अब एक क्लर्क होता है, क्लर्क बोलते नहीं, शर्म की वजह से बुरा लगता है कि तुम बीटेक करके क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता हमें, मल्टीटास्किंग सिस्टम बोलते हैं, इसीलिए। ये सवाल देखिए, A bought an article for ₹5400 and sold it at a loss of 30%. With this amount, another article and sold it at a gain of 60%. What was his overall gain or percentage loss? A ने 5400 में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्रकार प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी। ये सवाल तो इतने ज्यादा पेपर में आ रहे हैं, हद कर दिए इन्होंने। 2 बार वस्तु का खरीद बिक्री हो रहा है, तो मैंने कहा था कि इस 5400 का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आप ये भी मान लें कि 100 रुपये का सामान था, आपने 30% की हानि पर बेचा, यानी 70 पर बेचा। 70 के बाद आपने 60% का लाभ इस पे ले लिया, इसका 7% 42 होगा, यानी 112। तो अब आप देखेंगे 100 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट थी, 112 आपकी जेब में आ गए, यानी कि आपको 12% का गेन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2 बार कर रहे हैं आप वही चीज। तो ये चीज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 30% हानि का मतलब होता है 3/10, होता है कि नहीं? होता है जी 3/10। वही अप्रिसिएशन वाला तरीका लगा रहा हूं, और ये 3/5। यानी आप ये कह दोगे कि पहले तो आपने 10 का माल 7 में बेच दिया, फिर आपने उसी चीज को 5 के माल को 8 में कर दिया, यही बोलोगे? तो आप कहोगे कि जी 50 का सामान मैंने 56 में बेच दिया, यानी कि 50 पे मुझे 6 का फायदा हो गया, तो 100 पे कितने का होगा? 12। ये भी तरीका बहुत बढ़िया है, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है 3 बार लफड़ा डाले। 16 से ही 2/3% अगर दे देगा तो हम यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगी हमें। यहाँ पे 16 से 2/3 को हम 6 से 7 लिख देंगे सीधे, वो आसान पड़ जाएगी बात। तो ये सब तरीके आपको आने चाहिए दोस्त, ऐसे कोई मजाक नहीं हो रही है। मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ, आप कमेंट में मुझसे बात करिए, थोड़ा बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए, और बहुत बड़े बड़े लड़कों को मैंने बैटिंग करते हुए देखा है, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा। मेरी बॉलिंग में वो बात नहीं है, ये देखिए, क्योंकि ये अपना गेम है। अब तो क्या हो गया, हर यूट्यूबर बेचारा स्टोरी में आके चिल्ला रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, बस जाके वीडियो पे लाइक कर देना, लाइक कर देना। वो लोग भी वैसे हो गए देखने वाले, उनको अप्रिसिएशन देना नहीं है, तो बेचारे लोगों को भीख मांगनी पड़ रही है लाइक की भी। हम तो इसलिए नहीं कहते कि भी ठीक है करो मत करो, तुम्हारा मन है। 1 लाइक होगा हमें तब भी पढ़ाने आना है, 2 लाइक होंगे तब भी हमें पढ़ाने आना है, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बट हाँ, इससे ये जरूर पता लगता है कि यू हैव नॉट द ग्रेटिट्यूड। नहीं, ये इंग्लिश ठीक है मेरी, अरे इंग्लिश में देखिए अपना कोई तोड़ नहीं है। आप बताइए भार्गव डिक्शनरी किसने लिखी? भार्गव ने लिखी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किसने लिखी? ऑक्सफोर्ड ने लिखी।
तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, गुड्डू कह रहे हैं। सर टाइम एंड वर्क की क्लास ले लीजिए, हाँ ये भी बहुत सही है। कल भाई आप ध्यान रख लो, एलडीसी में टाइम एंड वर्क का सेशन निपटा देंगे कल। और बताओ विपुल, एडवांस मैथ्स की क्लास भी अभी चलने वाली है। अभी ये बीच में एलडीसी आ गया, अब हमने आफत करके तो डेट मंगाई कि पेपर टाइम से लो। पहले मैं किसी और को इंडिया का नंबर 1 टीचर समझता था, पता चला कि आप उस स्थान पर हो। अरे ऐसे गलत मत समझो यार, स्टडी ग्रुप राजस्थानी है ये। सर आप मुझे टाइपिस्ट रख लो, रख लिया भाई, रख लिया। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई तो टिकना मुश्किल है। ये ऐसे लड़के कौन होते हैं जो ये इस तरीके का ज्ञान फेंकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और ये वही लड़के होते हैं जिनको आज तक किसी से बनी नहीं, जिनको हर आदमी 2 दिन में छोड़ के चला गया। वो ज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अप्लाई खाक नहीं करना। अगर ज्ञान अप्लाई किया होता तो आज सास बहू का झगड़ा खत्म हो गया होता, इतनी रामायण महाभारत पढ़ने के बाद भी। वही वाला सिस्टम है कि जब हम लोग कॉलेज में गए तो हमारे जो सीनियर थे उनकी जो रैंकिंग हुई थी वो हमारे साथ वो करना चाहते थे। सास का भी कुछ वैसा ही सिस्टम है, वो करना चाहती है बहू के साथ जो उसकी सास ने उसके साथ किया। नमस्ते नमस्ते, रेस्पेक्ट। ध्रुव कुमार कह रहे मुझे बाउंसर रख लो, बहुत बढ़िया। बट मेरी अभी बाइसेप नहीं बनी है, लेकिन मैं बना लूंगा, जब आप सैलरी देंगे तो उससे खाऊंगा तो बन जाएगी। बताओ फिर बाउंसर क्यों कह रहे हो तुम? ऐसे कुछ और बोल दो, बाउंसर क्यों कह रहे हो भाई जब अभी बॉडी नहीं बनी तो? सर इकोनॉमिक्स कब पढ़ा रहे हो? बस यार ये एलडीसी का एग्जाम हो जाए। हाँ 88 डेज वीडियोज वाला भी उसमें डाल दो अर्जेंट वर्क में, वो भी बच्चों की बहुत शिकायत आ रही है कि जल्दी से वो खत्म कर दो। भाई कह तो दिया टाइपिस्ट रख लिया यार। सर मैं ये कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 में टीम बनाओ। ये इतना पंगा चल रहा है, पता समझ में नहीं आता क्या नाटक है। आदमी कुछ भी कर रहा भाई साहब, मैं ये कर लेता हूँ तुम ड्रीम 11 में टीम बनाओ। अरे आदमी बहुत कुछ ऐसी चीजें भी कर सकता है भैया, तुम नहीं कर सकते? उसके हिस्से की सारे सुख तुम ले लोगे? मजाक हो रही है यार। मैं ये कर लेता हूँ आप ड्रीम 11। एक बंदा भाई साहब अपनी बंदी के साथ मतलब पार्क में बैठा हुआ है, घूम रहा है, फिर रहा है, बातें कर रहा है। अब बंदा आता है खिलाड़ी, कह रहा है मैं ये कर लेता हूँ, तुम जाके ड्रीम 11 में टीम बनाओ। उसने भाई साहब उसी का बल्ला लेके और कर दिया खेल। ले खेल अब क्रिकेट तू, ड्रीम 11 में टीम बनाओ। टीम बनाने की प्लानिंग में यहाँ कर रहा था बैठ के पार्क में। तुम कौन सी टीम की बात कर रहे हो बे? मैं असली टीम बनाऊंगा कुछ सालों में, वो मेरा ड्रीम 11 है। चलिए अगला सवाल। बहुत ही अजीब व गरीब लोग आते हैं। चलिए आप बात करते रहिए, मुझसे अच्छा लगता है। आपसे बात नहीं होती तो बोरियत बोरियत सी फील होती है। आप ये सवाल देखिए दोस्त। हाँ जी बहुत बढ़िया लिखा इन्होंने। सर आप रिप्लाई नहीं देते। आरती ठाकुर, क्या रिप्लाई चाहती हैं आरती आप बताइए? गणेश जी की आरती हैं आप, भोले भगवान की, किसकी आरती हैं? 2020 सीजीएल की स्ट्रेटेजी बता दो, बहुत जल्दी वीडियो बनाता हूं इस पे। 2020 सीजीएल की स्ट्रेटेजी पे देखो, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 400 रुपये पर बिकने पर होने वाले नुकसान के बराबर है। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है कि आप पहले 600 में बेच रहे हैं किसी वस्तु को, फिर आप 400 में बेच रहे हैं किसी वस्तु को, तो आपका लाभ पहले तो कम हुआ और फिर हानि में बदल गया। यानी इसके अंदर आपकी लाभ और हानि दोनों हैं इस 200 के अंदर, और आपने कहा दोनों बराबर हैं, इसका मतलब 100 है। 100 ठीक है। कहने का मतलब जब आप 400 में बेच रहे हैं तो 100 की हानि है, जब आप 600 में बेच रहे हैं तो 100 का लाभ है। बहुत लल्लू बच्चा भी ये बता सकता है CP 500। भाई 600 में अगर 100 लाभ है तो CP 500 है, 400 में अगर 100 नुकसान है तो CP 500 है। बट इसने CP नहीं पूछी, इसने कहा 25% लाभ कमाना है। 25% लाभ कमाना है। 25% लाभ कमाने का मतलब है कि इसका 125% आपको निकालना है। तो 125/100 करूंगा, 125 पंजे 625, सीधे उत्तर आ जाए। ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है, और ये ई ऑप्शन नहीं है। मना भी किया था कि ई ऑप्शन नहीं रखना, बट क्या करें हमारे बंदे ऐसे ही हैं, सुनते नहीं। इससे क्या मतलब, आंसर तो हम सेट कर देते। आगे बढ़े। सर टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास ले लो। बिल्कुल, नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
लव फ्रॉम आर्मी, बहुत बहुत सलाम आपको आर्मी वाले भाई साहब को। सर मैं मंदबुद्धि हूँ। अच्छा, मंदसौर से हूँ, ओके। क्या हाल बा गुरुजी? बढ़िया। सर मुझे ड्राइवर बना लो, बट मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। आप सैलरी दोगे, उससे मैं ट्रेनिंग लूँगा, फिर सीखूँगा। बहुत गजब गजब से, बहुत गजब गजब से लोग आ रहे हैं भाई। और क्या क्या रख लूँ बताओ मैं, आप मुझे और बताओ, आप क्या क्या रख लूँ मैं? रोज हम 10 सवाल कर रहे हैं, 7वां सवाल है ये। एक वस्तु को 32% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और बिक्री मूल्य समान रहता है तो लाभ प्रतिशत बन जाता है। पता है, सौरभ गांगुली को भी वैसे चिल्लाना चाहिए उस पे आके वीडियो पे, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, ड्रीम 11 पे टीम नहीं बनाओगे जब तक जल नहीं पीऊंगा। कितनी टीम बनी, कितनी टीम बनी? अभी नहीं बनी, अभी नहीं बनी। 5000 टीम, 5000 ऐसे आजकल तो सब वही कर रहे हैं। मतलब ये खाली एक टीचर ही नहीं कर रहे, आप पत्रकार को भी देखो, मुझे ड्रग्स दो, मतलब सब कुछ वही चिल्ला रहे हैं। क्योंकि लोगों को ऐसे देख के अपनी एंजाइटी कम हो रही है। आजकल हर आदमी परेशान है, दुख में है, हंसना चाहता है। तो उन लोगों को ऐसे कार्टूनों की जरूरत है अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, और बहुत अच्छा भी लगता है पत्रकारिता। लेकिन एक तरफ चलती रहनी चाहिए, बट पत्रकारिता भी इसके साथ खत्म हो गई, इस नाटक के साथ, कि कोई सेंस अब पत्रकारिता का नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। सर आप फिट लग रहे हो आज। दीपेश भाई मैंने सुबह सुबह योग किया है तो फिट लगना लाजमी है। अच्छा हुआ मैंने ये सेशन ले लिया, वरना हिम्मत नहीं हो रही थी। एक वस्तु को 32% के लाभ पर बेचा जाता है यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य समान रहता है। वाह, बड़ा प्यारा सवाल है। देखो मैं ये कह रहा हूं 100 रुपए का सामान है, 132 में बेच रहे थे। बड़े ध्यान से समझना, यही बोल रहा है, बहुत नॉर्मल सवाल है। लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यानी अब सीपी, पहले तो ये थी, अब ये सीपी एन आ गई, यानी सीपी न्यू, ये 120 हो गई। अगर ये 120 है सीपी, तो आप कहेंगे कि भैया 120 से 132 का मतलब 12 रुपए का लाभ हो रहा है। 12 रुपए का लाभ हो रहा है। 120 पे 12 का लाभ, कोरिया का बच्चा भी बता देगा 10% लाभ है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया से हो चाहे वो साउथ कोरिया से हो, 10% लाभ। कुछ भी तकलीफ आ रही है जरा बताओ मुझे, थोड़ी बहुत भी तकलीफ इस सवाल को करने में आई? नहीं आई। इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुरुष, सर आप इंग्लिश और जीके का कुछ बताइए जी। गुड्डू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारीफ कर रहे हैं कि आप बहुत सुंदर हो। बेसिक से ज्योमेट्री तो शुरू होने वाली है और बहुत आनंद के साथ शुरू होने वाली है, आग लगने वाली है ज्योमेट्री के अंदर। क्वेश्चन बड़ा कर दें। बच्चा पूछ रहा है आपसे कोई बात कैसे कर सकते हैं? कोई भी बात कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी बात किसी भी तरीके से कर सकता है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप आएंगे, हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। और लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताया करिए। अगर आपके फ़ोन में कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या कुछ है तो उन लोगों को भी बताया करिए कि इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, लोगों को भी बताया करिए। शुभम बांटे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहा कुमारी, हुई ना तुम्हारी। सर मैं नई नई प्रिपरेशन कर रही हूँ, कहाँ से शुरू करूँ? बिस्वाल पिका साहू, बेटा आपका तो नाम इतना तगड़ा है, हम तो ले नहीं पा रहे। कार्ड में आप थोड़ा छोटा छपवाना शादी के, नहीं तो लोग कह नहीं पाएंगे उसकी शादी में जा रहे हैं। वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया गया कि लाभ 25% हो, कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% हो जाता। पहले इन्होंने कोई छूट नहीं दी, अंकित किया गया। देखिए सिंपल है, 25% का मतलब है, मैं ये कह सकता हूं 1/4, यानी सीपी और एमपी को इस तरीके से रखा गया कि सीपी को 4 रखा गया और इसको 5, कह सकते हैं कि नहीं? सीपी को 4 रखा गया और इसको 5 रखा गया, कह सकते हैं भाई, तभी लाभ होगा 25%। फिर इन्होंने कहा गया कि कुछ छूट देने के बाद लाभ को 12.5% घटकर हो जाता है। कुछ छूट देने के बाद लाभ 12.5% हो जाता है घटकर। तो मैं ये कह सकता हूं, आप तो जानते हैं कि 100 माइनस डी, यानी कि ये 87.5% होगा। यही मतलब है ना इस बात का। कुछ छूट देने के बाद
अच्छा लाभ है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं लाभ है, सॉरी, तो ये लाभ 112.5 हो गया, 112.5 हो गया। तो मुझे बस ये देख लेना है कि ऊपर कितना आएगा, वही डिस्काउंट है और क्या है। तो आपने कहा अगर 5 की वैल्यू ये है तो 1 की कितनी होगी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, यही होगा। 22.5 को 4 से गुणा करूंगा 90 आ जाएगा, 90 का मतलब 10% डिस्काउंट है। इससे प्यारा और कोई तरीका नहीं है भाई, इससे प्यारा कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा पहले तो आपने ऐसा रखा है एमपी को कि 4 से 5 ताकि 25% फायदा हो, और मतलब फायदा हो। अब आप कह रहे हो कि 12.5%, तो मैंने कहा 112.5 नीचे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं, आपको हजारों बार पढ़ाया है, 100 - डिस्काउंट और 100 + प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 12.5 का था, तो मैंने क्या कर दिया, 12.5। बात खत्म भैया, मुद्दा ही नहीं रह गया कुछ। बताओ, एक और तरीका ये था कि आपने 100 लिखा यहां, ये भी अच्छा तरीका था, ये 125 लिख दिया, डन है। अब आप कह रहे हो लाभ 12.5 का, अभी तक तो 25 का था, अब 12.5 का ही लाभ हो, इसका मतलब इधर से 12.5 कम करना पड़ेगा, और वो 125 का 10% होगा, दिख रहा है, ये भी एक तरीका। बट वो डिपेंड करता है इस बात पे कि ये डेटा किस तरीके से दिया हुआ है। कई बार डेटा विल डिसाइड व्हाट विल बी द मेथड, कि तरीका क्या होगा ये डेटा से पता चलता है। तो इसीलिए हम ऐसे तरीके बताते हैं जो हर तरीके के डेटा पे लागू हो जाए। बाकी जब आप हर रास्ता सीख जाएंगे तो फिर तो मंजिल पहुंचना आसान हो ही जाएगा, हम तो कहते ही हैं। अब मुझे डर नहीं, सर अपना आईफोन दे दो मुझे, ले लो यार, मैं तो अब आईफोन 12 आ रहा है तो ये रिटायर ही करूंगा, ले लो आप, जैसे भी ले सकते हो कैमरे में से निकल के। टाइम एंड वर्क का क्लास कौशल कल लगा दूंगा, हल्ला मत काटो, डोंट मेक द नॉइस, कीप क्वाइट प्लीज। हाँ हाँ हाँ, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बाजुओं में हमारे बहुत दर्द है। सर मुझे आप स्टूडियो का हेड बना दो, अभी है नहीं, स्टूडियो पर बना लूंगा। ये तो वो वाली बात हो गई है, वो लड़के हैं जो लड़की के बाप से कहते हैं अभी आप अपनी बेटी की शादी कर दो, वो कहता है कि नहीं सरकारी नौकरी पे करूंगा, कि नहीं आप कर दो, मैं सरकारी नौकरी बाद में लगा लूंगा इसके साथ मिलके। ऐसे होते हैं बहुत लड़के, अजीब व गरीब। चलिए भाई अगला सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है, जो भी बच्चा करेगा उसको 2 रुपये मेरी तरफ से मिलेंगे, 2 रुपये का नगद पुरस्कार हम उसे देंगे। सर अर्थमेट की बुक मार्केट में कब आ रही है? यार ये ना आप ये मार्केट वार्केट मत बोला करो प्लीज, बड़ी रिक्वेस्ट है। जो चीजें हिडन है उनको हिडन ही रहने दो। एजुकेशन के फील्ड में ये मार्केट वार्केट अच्छा नहीं लगता। एक बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा था इस मार्केट पे, बहुत अच्छा लड़का है वो, और इस बार देखो उसका भी सिलेक्शन अच्छा ही होगा। हे भगवान मिल जा। हाँ वही करना पड़ेगा, बट मैं देख रहा हूँ कि वैसे मिले तो अच्छा है, उसका अलग ही मजा होता है वैसे खोजने। काफी पहले एक बच्चे ने मैसेज भेजा था। हाँ अभिनय सर, पता नहीं आप ये मैसेज देख भी पाएंगे या नहीं, मगर हर निराशा की ओर उम्मीद में, उम्मीद का चयन आप ही ने सिखाया है। टीचर्स डे पे भेजा था। शायद ही बाजार में कोई अध्यापक हो जिसके गणित के सवाल हम पर नहीं है, मगर माफ कीजिएगा आपको कभी गणित में समेट कर देखा ही नहीं। आपको हमेशा से जिंदगी से जोड़कर देखा, आपको हमेशा से हर दर्द की दवा के तौर पर देखा। बहुत मुश्किल होता है इस एसएससी नाम के छप्पर तले हो रहे बाजार के धंधे से इतर हर गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना। बहुत मुश्किल होता है मतलबी जमाने में भीड़ को छोड़कर हम चंद पागल लोगों के साथ खड़े हो जाना। बहुत मुश्किल होता है खुलेआम सिंहासन के खिलाफ आवाज उठाना, मगर आपने इसे बहुत आसानी से अंजाम दिया। इसलिए आपको हमेशा से हमने भी दिमाग के किसी हिस्से में इस तरह संजो कर रखा है ताकि आप तक इस धंधे के कीचड़ की एक छींट तलक ना पहुंच पाए। मैं जानता हूं सर, मैं टीचर्स डे के दिन पढ़ाई के इस कृत्य को धंधा लिख रहा हूं, मगर माफ कीजिएगा मेरा यही अनुभव है। मगर फिर भी कैसे जिंदगी को गणित के साथ पढ़ाया जा सकता है इसका भी एक साक्षात उदाहरण भी है। इसीलिए पूरे ग्रुप की तरफ से आपके लिए टीचर्स डे पर चंद पंक्तियां लिख रहा हूं। शब्दों की सुंदरता अच्छी ना भी लगे तब भी भावनाओं में खुद के सम्मान का एहसास जरूर करना। मतलब यार कमाल का टैलेंट है, रुला देती हैं ये बातें। आगे लिखते हैं ये, एक्स को भी जो जीरो कर दे वक्त की वो ताकत हो तुम, जोड़ घटा ज्यादा आदत नहीं अपनी, मगर हर गम की फिर भी इबादत हो तुम।
सवाल ही जब प्रतिशत का हो तो हकीकत ही तब मिट जाती है। 9 ही योग हो जब संख्या का बेटा, संख्या ही 9 से कट जाती है। तुमको अगर मंजूर ये होता तुम भी इंस्पेक्टर हो जाते, पहन सरकारी गुलामी की चंद जंजीरें, इश्क मोहब्बत सब खो जाते। नफरत में भी जो मोहब्बत भर दे लफ्जों की वो नजाकत हो तुम, एक्स को भी जो जीरो कर दे वक्त की वो ताकत हो तुम। शुभम मलिक, हैप्पी टीचर्स डे। बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे का जिसने इतना प्यार भेजा है। और मैं गुजारिश करूंगा कि इस आदमी से, जो ये आपको दिख रहा है क्या है, ब्रीथलेस वाला सिंगर, इससे मैं ये लाइन गब्बाऊं कभी। उसके नीचे इसकी फोटो भी पड़ी थी मेरे साथ, तो बड़ा बड़ा प्यारा लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए आवाज आ रही है, रुक गया क्या, बफरिंग हो रही है क्या, नेट चला गया क्या? हो गया ना, ठीक है ठीक है। चलिए देखें भाई, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाए। कितना प्यारा सवाल है। आप मुझे बताओ लागत मूल्य क्या है? 65%। आप कहेंगे 65% का मतलब 65/100, 5 से भाग किया 13/20 कह सकते हैं। देखना कितना प्यारा सवाल है और मैं इसको कितने आसान तरीके से कर दूंगा। ये कह रहा है बिक्री का मूल्य 3 गुना, भाई लाभ 65% होने का मतलब है कि 20 वाला सामान अब 33 में जाएगा। ये सीपी है, ये एसपी। 20 का सामान 33 में जाएगा, ये सीपी और ये एसपी। ठीक है, आपने कहा कि जी अगर लागत मूल्य 3 गुना है, 3 गुना किया है हमने लागत मूल्य को, इसका मतलब लागत मूल्य 2 गुना किया है, इसका मतलब पहले लागत मूल्य 10 रुपए था। 10 को हम नीचे से गए, हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं कि भाई 20 से 33 है लास्ट में, बट कब? जब ये दुगुना हुआ है। ये दुगुना हुआ है सवाल में कह रहा है, और ये तिगुना हुआ है। अगर ये तिगुना हुआ है तो पहले ये 11 था। अगर ये 11 था यानी कि 10 का सामान 11 में बेच रहे थे तो 10% प्रॉफिट थी पहले। यही सवाल है। ऐसे प्यारे प्यारे सवाल आपके पेपर में आएंगे, आपको करने हैं। हर बच्चा करेगा, करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। देयर इज नथिंग विल बी द चारा। सीरियसली। सिन्हा जी, कलम से क्रांति, बहुत बढ़िया सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कलम से क्रांति नहीं समझ पा रहा मैं। अच्छा, इस पेन से क्रांति हो आप, ओके। बट क्रांति हमारे गांव में बदमाश था, लोग उसे क्रांति भी नहीं कहते थे, कंतिया कहते थे। क्रांति से कांति और कांति से कंतिया हो गया था, बदमाश था बदमाश। मैं अपने गांव की स्टोरी कभी आपको सुनाऊंगा, बहुत बदमाशों से भरा रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती थी जब हम 8-9 क्लास में पढ़ते थे कि आज उसके घर में 4 लोग गुड़े और चाकुओं से उनको गोदने की कोशिश की। इस तरीके की हरकतें। एक तो बेचारी आंटी थी, उनको तो चाकुओं से काट के भाई साहब संदूक में रख दिया था। उससे पहले उन्होंने किसी बच्चे को कुएं में फेंक दिया था, 2 दिन बाद बच्चा जिंदा निकला था। ये सब घटनाओं के बीच में हम जिए हैं, अपब्रिंगिंग हुई है हमारी, हम क्या सोच सकते थे? यही सब देखते थे हम तो, कि ये बदमाश आ गया संतोषा, ये राजेंद्र बदमाश है, ये विपन है, ये फौजी बदमाश है, ऐसे ऐसे नाम हुआ करते थे। मेघा बदमाश सन 89 में हमारा जन्म हुआ, 89 के बाद। उससे पहले वो निपट गया था, बट 50,000 इनाम था उस पर। उस टाइम 50,000 इनाम कितनी बड़ी चीज होती है सन 89 में। बट बहुत ही अजीब माहौल था यार। अब तो खैर उतना नहीं रहा, अब तो मीडिया इतनी सक्रिय हो गई। एक थाने की पुलिस नहीं आती थी, जब उसको पकड़ना होता था या उसके घर कुछ करना होता था तो कई कई थानों की पुलिस आती थी। देखें भाई, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया मार्जिन क्या होगा? बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए बड़ा प्यारा, मैं कह रहा हूं ये 100 है और आपने कहा लाभ 150% है। इस बार 100 पे 150 का लाभ यानी कि 250 है टोटल। 250, 100 से कितना हो गया? 250। अब लागत अगर 25% बढ़ जाए यानी 125 हो जाए। अब आप देख रहे हो, अब लाभ 125 का ही है, यानी जो सीपी है उतने का ही लाभ है, 100 पे 100 का हो जाएगा, 100% लाभ हो जाएगा। ये सब सवाल आने हैं आपके पेपर में, मैं बता दूं। ये सब सवाल आपके पेपर में इसी तरीके के आने हैं सीएचएसएल में। 2-4 तो मेंस में भी ऐसे ही आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए मैं कोई नहीं, अब रखता हूं। 10 सवाल हो गए, 10 का हमने वादा किया था। और आज स्पेशल क्लास नहीं है अनअकैडमी पे, बट स्पेशल क्लास डेली होती है। कल होगी सीएचएसएल की, कल का बता देता हूं। कल सुबह तो हम यूट्यूब पे कर लेंगे टाइम एंड वर्क की क्लास, और मिक्स मिसलेनियस क्वेश्चन सिर्फ एडवांस मैथ्स के कर लेंगे स्पेशल क्लास में कल शाम को 6 बजे। ठीक है,
तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आज मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि रात को लगातार क्लास है 8 से 9, 9 से 10:30 नया बैच स्टार्ट हो रहा है एडवांस मैथ्स का अनअकैडमी प्लस पे। आपको पता होगा मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ। मतलब मैं जितनी पेड क्लासेस पढ़ाता हूँ 75 घंटे, उतनी फ्री क्लासेस भी पढ़ाता हूँ, आप देखते ही हैं लगातार। बट बहुत से बच्चों का होता है कि नहीं, उन्हें उस एनवायरनमेंट में पढ़ना है कि नहीं जी मुझे तो इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है और बच्चों के बीच में पढ़ना है, तो वो लोग प्लस ज्वाइन कर सकते हैं अभिनय मैथ्स रेफरल कोड का इस्तेमाल करके। आज मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।